नमस्कार व्यापार साथियों, आज हम व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर के इस वीडियो में देखते हैं कि हम व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर में परचेस की एंट्री कैसे कर सकते हैं। जब भी हम कोई नया सामान परचेस करके लाते हैं तो हमें ये दिक्कत आती है कि हमें परचेस एंट्री किस प्रकार से करनी होती है। अगर आप व्यापार का प्रीमियम वर्जन खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको हम 500 का डिस्काउंट भी देंगे और आप ये वाला कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में। तो ये है हमारा व्यापार बिलिंग का डैशबोर्ड, जहां अगर आप व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आपको किस प्रकार से दिखता है। इनसाइड देखते हैं कितने आपके सेल्स रिपोर्ट वगैरह सारा ट्रांजैक्शन वगैरह यहाँ पर दिख जाता है। तो चलिए चलते हैं हम, यहाँ पर आइटम है। अगर आप कोई परचेस करके रखते हैं तो इस आइटम में आपको दिखता है। तो हम परचेस एंड एक्सपेंस वाले ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर परचेस वाले में क्लिक करेंगे, ऐड परचेस करेंगे। डायरेक्ट आप बिल को भी अपलोड कर सकते हैं। व्यापार में एक नया फीचर आया है कि आप बिल को डायरेक्ट यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बिल डायरेक्ट अपलोड कीजिएगा, आपका बिल आ जाएगा। तो चलिए हम परचेस वन बाय वन परचेस कर लेते हैं। सबसे पहले आप पार्टी की एंट्री कर लेंगे, जिस भी आपका पार्टी का नेम होगा उनका मोबाइल नंबर एंट्री कर लेंगे, बिल नंबर जो भी है वो एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एक शर्ट का परचेस करता हूँ, शर्ट में मैंने परचेस किया, मेरे शर्ट का प्राइस खरीदी रेट आया है 250 रुपये। तो मैं उसको शर्ट यूनिक नेम देने के लिए यहाँ पर शर्ट 500 कर देता हूँ। एमआरपी मैं उसका 500 ही लगा देता हूँ। और साइज में जैसे कि मैं उसमें एल साइज लगा देता हूँ। हमारे पास तो उससे अलग डिफरेंट साइजेस आते हैं। कितना मेरे पास क्वांटिटी आया है तो क्वांटिटी के हिसाब से मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे क्वांटिटी में 10 पीस डाल देता हूँ। प्राइस पर यूनिट कितने का आया है, 250 का आया है। मुझे डिस्काउंट मिला है कि नहीं, या जीएसटी कितना लगा है। जीएसटी हमारे केस में 5% लगता है, तो हम यहाँ पर 5% इसका यूज कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जीएसटी का अमाउंट आ गया। अगर आपने उसको किस तरह से पेमेंट किया है, क्यूआर कोड या बैंक के माध्यम से, यहाँ पर उसको डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेंगे। जितना भी आपका टोटल डिस्काउंट हुआ उसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आपने अगर पेमेंट किया है तो पेमेंट का ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से आप सेव कर लेंगे। आपने यहाँ पर पार्टी का नाम नहीं दिया होगा तो नहीं आएगा। तो मैंने केस में यहाँ पर पार्टी का नाम देता हूँ, फिर यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ये देखिए सेव हो गया। इसके बाद हम आइटम में चलते हैं। आइटम में यही प्राइस, यही आप चीज आपको देखने लगेगा। ये देख सकते हैं जो हमने ऐड किया था वो यहाँ पर आ गया है। तो अगर आप इसको एडिट करना होगा तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। आपने वहाँ पर ये मेंशन नहीं किया था कि इसका सेलिंग प्राइस एमआरपी क्या होगा, तो उसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे कि एमआरपी हम यहाँ पर देते हैं 500। तो आपका वो सेल प्राइस में, अगर आप डिस्काउंट सेल प्राइस से देना चाहते हैं तो आप सेल प्राइस से डिस्काउंट दे सकते हैं, या डायरेक्ट आप सेल प्राइस अगर आप अपना अलग से रखना चाहते हैं, जैसे कि मेरे केस में मैं 400 रख देता हूँ, तो ये 400 यहाँ पर से लग जाएगा। विदाउट टैक्स है या टैक्स है ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं। होलसेल क्वांटिटी भी आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टॉक यहाँ पर कितना है, बैच वाइज आप साइज वाइज भी लगा सकते हैं। जैसे कि एमआरपी आपका 500 है, मैन्युफैक्चरिंग साइज जैसे कि हमारे केस में एल साइज है। ओपनिंग क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, मान के चलो एल साइज के हमने 2 पीस है। तो यहाँ पर हम जैसे कि एस को एल साइज डिफाइन किए हैं, इसको मैं एस कर देता हूँ। उसके बाद ये जैसे कि दूसरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एस एम 2। फिर उसके बाद ये 500 एस एम एल, इसका ओपनिंग क्वांटिटी 2 यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, वहाँ पर से हमने 10 आइटम परचेज करके लाया था, तो ये एस एम एल और ये हो गया, यहाँ पर मैंने डाल दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी 6 हो गई है। तो ये हमारे पास 6 क्वांटिटी आ गया है। ऑनलाइन स्टोर में भी आप अपना ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर उसका अलग से प्राइस रख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग प्राइस भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर से आप कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी आप कौन सी कैटेगरी में डालना चाहते हैं, जैसे कि शर्ट कैटेगरी में है। और यहाँ से आप इमेज भी अपलोड करके यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। आपको एक चीज मैं बता दूं,
यहाँ पर आपने 10 क्वांटिटी एंटर की है या आपने ओपनिंग स्टॉक एंटर किया है। तो अगर आप जैसे कि अगर आपके पास साइज है, आप डायरेक्ट परचेस करते टाइम यहाँ से आप परचेस को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में मैं परचेस को एडिट करूंगा, यहाँ पर से मैं एडिट करूंगा। तो जैसे मैं साइज साइज वाइज भी एंट्री कर सकता हूँ डायरेक्ट। 500 ये देख सकते हैं। जैसे इस शर्ट मैंने 500 डाला है, तो फिर मेरा जो एल साइज था उसका मेरा 12 पीस हो गया है। और पहले आपको साइजेस ही बना लेनी होंगी, उसके बाद आपको साइज के यहाँ पर परचेस एंट्री करना होगा, आपको कितने कितने परचेस आपने किया है। तो इस तरह से आप यहाँ सेव कर सकते हैं। और भी कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमसे प्रीमियम वर्जन खरीदते हैं तो आप हमें कॉल कीजिएगा। अगर आप कस्टमर केयर में भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर दिया गया है। तो आप इस तरह से परचेस एंट्री कर सकते हैं। और भी व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर में कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको कोई भी डाउट है, तो उसके बारे में हम वीडियो बना देंगे। और कॉल करके भी आप वीडियो बनाने के लिए बोलेंगे तो हम बना देंगे। अगर आपको प्रीमियम वर्जन खरीदना है तो हम प्रीमियम वर्जन भी आपको परचेस करा देंगे। किस तरह से आपको प्रीमियम वर्जन का प्राइस पड़ता है, जैसे कि इसमें आपको अभी एक नया प्रीमियम वर्जन चल रहा है, गोल्ड है और पीओएस प्लान है। गोल्ड वाले प्लान में आपको इस अगर आप एक साल की बात करें 3,869 पड़ता है। मैं आपको इसमें डिस्काउंट भी दिलवाऊंगा अगर आप मेरे से खरीदते हैं तो। और पीओएस वाला प्लान 8,000 पड़ता है। तो आप कोई भी प्लान ले सकते हैं। जैसे अगर आप 3 साल का प्लान लेते हैं तो 3 साल के लिए आपको 16,800 पे करना होगा। मैं आपको इसमें डिस्काउंट दिलवाऊंगा। इसमें आपको बेनिफिट बहुत सारे मिलते हैं, ऑल गोल्ड फीचर्स मिल जाएंगे, पीओएस बिलिंग मिलेगा, बारकोड जनरेटर मिलेगा, कार्ड पेमेंट का इंटीग्रेशन मिलेगा, वेट स्केलिंग का इंटीग्रेशन मिलेगा, लॉयल्टी पॉइंट भी मिल जाता है, जो कि गोल्ड वाले में ये चीज़ नहीं मिलता है। और अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो आपको 8,099 की मिलेगा। मैं आपको इसमें 500 डिस्काउंट दिलवा दूंगा। तो इस वीडियो को अपने सभी व्यापारी भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो भी डाउट रहेगा उसके लिए मुझे आप कमेंट करके बताइएगा।